एज होम ऑर्फनेज को रिलेटेड का स्टोरी है, जो आजकल का बच्चे लोग को हम लोग अवेयरनेस कैंप देने के लिए प्लान कर रहे हैं, जिससे माँ बाप लोग को ओल्ड एज होम में जाके उन लोग हम जमा करते हो, उनका क्या स्ट्रगल होता है, उनका तकलीफ क्या होता है, उसका पूरा स्टोरी हमने लिखा है। ये भस्मांचल का जो नाम है, भस्म बोलो तो आग को होता है, आंचल ऐसा है पल्लू, भस्मांचल। मैं पहले तो ये जो टाइटल इन्होंने लिखा, बहुत ही प्यारा टाइटल रखा है, भस्मा आंचल। और दूसरी जो कहानी इन्होंने जो क्रिएट की, तो क्या की, जो हकीकत है उसको इन्होंने पन्नों पे उतारा। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि इसमें कम से कम 56 से 70 आर्टिस्ट हैं, जिसमें से गिने चुने प्रोफेशनल हैं, बाकी अनप्रोफेशनलों को इन्होंने ट्रेंड किया। ट्रेंड करके ये भस्मा आंचल आज इसका प्रीमियर होने वाला है। तो मैं, ये है क्या चीज़, ओल्ड होम है क्या, ये आंचल क्या चीज़ है, उस पर एक मैं अभी बहुत जल्दी हमारे पंडित गुरु विमल प्रकाश जी ने गाना लिखा है, उसका मुखड़ा है सब आप ही के ऊपर आता है। बच्चे अब बच्चे नहीं हैं, मन के अब सच्चे नहीं हैं, बच्चे अब बच्चे नहीं हैं, मन के अब सच्चे नहीं हैं, माँ का आंचल भूल गए हैं, दादी की लोरियाँ भूल गए हैं। देखो बच्चे बड़े हो गए, लड़ने को हमसे खड़े हो गए, देखो बच्चे बड़े हो गए, लड़ने को हमसे खड़े हो गए। आज है हर घर घर की कहानी, आ सुनाए अपनी जुबानी, आ सुनाए अपनी जुबानी। ये सही है कि आज के इस कलयुग में, जो घोर कलयुग अगर कुछ है, तो सबसे बड़ा पाप है कि अपने माँ बाप को, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको इस लायक किया, पढ़ा लिखा के ब्याह शादी करके इस लायक किया कि ये मेरा लाल, मेरा दुलार हमें बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और वही बुढ़ापे का सहारे के जो बच्चे हैं अपने माँ बापों को ओल्ड होम में भेज देते हैं। और ओल्ड होम में उनके साथ क्या व्यवहार होता है, व्यवहार तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो लोग रखते हैं वो उनको अपने सगे माँ बाप से ज़्यादा रखते हैं। क्योंकि मैं कई ओल्ड होम में गया हूँ जहाँ लोग बाग, मीरा भाईंदर में भी एक है, वो जगह कहाँ है उसका नाम मुझे नहीं मालूम, शायद दिल खुश या ऐसा कुछ नाम है ओल्ड होम का, सर अगर आप कभी गए हो तो वहाँ, उसमें हर सैटरडे संडे फंक्शन होता है। और वहाँ जाने का मुझे मौका मिला, मैंने देखा, उन माँ बापों को देखा, वो उनसे मैंने पूछा आपको कैसा, बोला नहीं हमें अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको यकीन बताता हूँ कि उनमें से कुछ के बच्चे अमेरिका में हैं, कुछ के बच्चे दिल्ली में बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, जिनकी तनख्वाहें अच्छी खासी हैं, मगर वो सिर्फ अपने बच्चे, बीवी और अपने बच्चों के हो गए, अपने माँ बाप के नहीं हुए। और उस चीज़ को जो उजागर करने के लिए हमारे मोहन नायर साहब ने जो काम किया है, मैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और इनके पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि वो इस तरीके का जो नाटक लेके आए, या इस तरीके की जो प्रस्तुति, इसको नाटक नहीं कह सकते, हकीकत जो लेके आए हैं। और ये हिंदुस्तान में पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर कम से कम 50 से ज़्यादा इसके प्रोग्राम होने वाले हैं। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और एक बात तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि सबसे पहले तो मुझे बधाइयाँ आप लोगों को देना चाहिए कि आप इतने तादाद में मीडिया आई है और इस ओकेशन को कवर कर रही हैं। मेरे साथ माही जी हैं, सिमी जी हैं, आप लोगों का भी यहाँ पधारना बहुत अच्छी बात है। और सर आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और आपको एक वादा है मेरा, इस बार तो आप कर लीजिए, आगे अगर इसके लिए कोई गाना चाहिए तो मैं फ्री कॉस्ट आपको रिकॉर्ड करके दूंगा, ये मेरा वादा है। और मैं इसके लिए, मुझे यहाँ लाने के लिए रमाकांत मुंडे साहब का भी बहुत बहुत शुक्र अदा करूँगा, और हमारे रवि साहब जो हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा मैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय महाकाल। बॉलीवुड म्यूटेशन में विजय तस्वीर, सर ये जो मैसेज आप देना चाहते हैं यंग जनरेशन को, क्या प्लानिंग आपने की थी, किस तरीके का हिंदुस्तान की संस्कृति कल्चर जो पहले था और आज है, उसमें क्या चेंज करना चाहते हैं? नहीं, इसमें बच्चे लोग का गलती की वजह से हमने कभी कुछ ड्रामा बनाया नहीं है। जो बच्चे लोग को हम लोग भारत छोड़ के दूसरी जगह पर भेजते हो, वो लोग रिटर्न नहीं आते, उसकी वजह से ओल्ड एज होम बढ़ रहा है। तो वो कंसेप्ट भी हम लोग इसमें लाया हुआ है। तो एकदम बच्चे लोग का ही गलती नहीं होता है, माँ बाप का भी गलती होती है कि जो बच्चे लोग को इधर का एजुकेशन नहीं देते हैं, बाहर गाँव भेज देते हैं, वो भी एक इन्फॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है। एजुकेशन के साथ साथ कल्चर भी कहाँ तक मायने रखता है, हमारी जो संस्कृति है और जो रिस्पेक्ट है उसके बारे में? उस एनीवे वो सब चीज़ में तो पुराना वो
कल्चर में और अभी का कल्चर में बहुत सारा चेंजेस आया है, जी सर। लेकिन वो चेंजेस की वजह से माँ बाप अनाथ हो रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी तक हम लोगों ने स्टडी नहीं किया, क्योंकि हम लोग अभी 5-6 सालों से हमारा 30 से 35 ओल्ड एज होम हम लोग ऑलरेडी उनको सपोर्ट कर रहा है, ऑर्फनेज हम लोग चला रहे हैं। तो उधर से हमको किधर से भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं आया है कि जो कल्चर चेंज होने से माँ बाप का ध्यान रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंडिया छोड़ के वो लोग बाहर गाँव जा रहे हैं, वो लोग रिटर्न नहीं आ रहा है, इसलिए माँ बाप अनाथ हो रहे हैं। वो एक इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने एकदम वेरी स्ट्रांगली लिखा है इसके अंदर। तो इधर के आता है सर, अगर आदमी बाहर गाँव जाता है, यहाँ का कल्चर वहाँ के कल्चर को एडजस्ट करता है, वहाँ से जब रिटर्न होके आता है, एजुकेशन अलग चीज़ है, वो तो हर किसी को चाहिए। नहीं, वो कल्चर नहीं कह सकते, उसके साथ जो करेक्टर है ना, जो वो करेक्टर लेके आता है अपने साथ में, एक अनूठा करेक्टर, तो वो बाहर के कल्चर की जरूरत, करेक्टर की जरूरत नहीं है। हमारे इंडिया में बहुत से करेक्टर हैं कि एक से जब दो बनाते हैं, माँ बाप बोलते हैं कि अपने बच्चों के लिए कि भाई मैं ऐसी प्यारी सी दुल्हन लाऊंगा मेरे बेटे के लिए कि जो घर में लक्ष्मी की तरह आएगी, मगर वो लक्ष्मी बाद में ताड़का बन जाती है। तब वो ये ओल्ड होम इस तरीके से खुलते हैं। आप ये क्या कह रहे हैं, ज़रूरी नहीं। मैं नैयर साहब आपसे एक ही नायर साहब कहना चाहूँगा, अमेरिका लंदन तो हर आदमी चाहता है, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बच्चे वहाँ जाके पढ़ें। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे बच्चे वहाँ पढ़ के आके मुझे यहाँ ओल्ड होम में भेज दें। असलियत ये है कि कहीं ना कहीं माँ बाप के पालन पोषण में ये फ़र्क हो जाता है कि उनको बच्चों को शुरू से संस्कृति नहीं देते। जैसे आज मुझे कई लोग बोलते हैं कि दिलीप भाई आप आज की जनरेशन को क्या कहेंगे। मैं बोला सबसे पहले जनरेशन को एक ये लैपटॉप वगैरह देने से पहले उसको आप एक आरती की तो बुक दे दीजिए कि जय आद्या शक्ति। अभी नवरात्रि आई है, ये जितने डांडिया राज खेले किसी को भी आरती बोलिए, किसी को नहीं मालूम। तो हमारे कल्चर को हम ही लोगों ने बिगाड़ने की कोशिश की है, जिसमें इन्होंने जो कहा एक बात कि कहीं ना कहीं माँ बाप भी इस चीज़ के दोषी हैं, बाद में उनको भुगतना पड़ता है। अगर आज से मैं कह रहा हूँ, अभी से जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं और इसे इनके प्रोग्राम के माध्यम से जो लोग ये शो देखेंगे, अगर आज से वो प्रण कर लें कि हम हमारे बच्चों को ये ज़रूर कहेंगे कि बेटा सुबह उठते ही कम से कम भगवान को एक बार प्रणाम करो, फिर हम दोनों को प्रणाम करो। जो हमारी ऑलरेडी संस्कृति थी वो आज हमारी लुप्त हो चुकी है। हाय डैड, हाय मम, और बाद में चिंगम खाते हुए चलते हैं। तो इसीलिए कल्चर वो है। तो हम लोगों को सबसे पहले अपने आप को सुधारना ज़रूरी है, और बाकी तो जिस तरीके से हम फिल्म के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, इन्होंने फिल्म से भी बड़ा काम किया, क्योंकि जीते जागते करेक्टर जब ऑडियंस के सामने वो परफॉर्म करेंगे करेक्टर, और जो उनकी फील वो महसूस करेगी, तो मुझे लगता है कि फिल्म से ज़्यादा इम्पेक्ट करेगा इनका ड्रामा। तो इनको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत। मोहन नायर जी इतने अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आया है और इतने अच्छे विचार लेके आए लोगों के सामने। आप लोग चाहते गवर्नमेंट से सपोर्ट मिले, उस चीज़ का और आगे बढ़ावा जाए, हर घर तक पहुँचे, आप क्या बोलना चाहते हैं? ज़रूर। एक्चुअली दिलीप जी ऑलरेडी ऐड किया है ये चीज़। मैं 2021 में उनके साथ काम किया है। मतलब मैं खुद जाके कोयम्बतूर में मोहन जी ने जो किया, मैंने उसको विजुअलाइज किया और मेरा तरफ से एक डांस वहाँ पे परफॉर्म किया है। एंड ये बोलना है, ये माँ मतलब क्या है, प्योर सोना है। शी इज़ अ यूनिवर्सल मदर। माँ के बारे में मेरे को मालूम नहीं है क्या बोलूँ। और बोलना ये गवर्नमेंट तो ऑब्वियसली ये जो प्रोजेक्ट है ये लेके हम मोदी जी के पास जा सकते हैं। हमको ज़रूर उसके लिए मैं उनके साथ में हूँ। 15 साल से वो मालूम है वो राइटअप कर रहे हैं, और आगे क्या करने का वो हम साथ में बैठ के, सर आपसे रिक्वेस्ट है एक एल्बम करेंगे हम भारत के बारे में और माँ के बारे में। जो बच्चे लोग बाहर जा रहे हैं, वो यंग जनरेशन जो जा रहा है वो नहीं जाना चाहिए। ये पेरेंट्स में खुद 15 साल से आई एम डूइंग सम सोशल वर्क, सो मेनी वर्क। ये जो चैरिटी पेरेंट्स जो माँ, बिकॉज थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ मैं खुद। चारकोप, गौराई, अंधेरी बहुत जगह पे गई। वहाँ पे जो पेरेंट्स, प्रिंसिपल, बैंकर्स बहुत लोग हैं, ये बच्चे लोग क्यों छोड़ रहा है, उनको क्यों घर पे किसी को रख के क्यों नहीं देख सकता है। मेरा वही एक चीज़ है। मोहन जी आप बहुत मतलब इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर टीम के सबसे। और बेस्ट विशेस टू ब्रह्मांचल एंड टीम महारानी। 500 का वॉलंटियर्स है, लास्ट पोस्ट कोविड ये काम किया सर, उसके लिए उनको प्लीज़ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक्टर बहुत सारे काम किए हैं, अलग अलग स्टोरी देखे होंगे, तो इस तरह की स्टोरी ढांचे पर लेके आना एक नाटक के द्वारा आप क्या बोलना चाहते इस बारे में? मैं तो यही कहूँगी कि सबसे पहले तो मैं मोहन जी को बोलूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि आपको ये सेवा करने का मौका मिला है।
क्योंकि हर किसी के नसीब में ये नहीं होता है। और जैसे कि वो मैम इतने ज़्यादा इमोशनल हो गए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना कि कोई भी सुनेगा कोई भी इमोशनल हो जाएगा। माँ, एक माँ ऐसी है कि मैं तो ये कहूँगी कि माँ वर्ड बोलते ही हम लोग माँ बोलते हैं, अम्मा बोलते हैं, आई बोलते हैं। और आजकल के बच्चे, इन लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हम बाहर चले गए तो हमारे संस्कार भूल जाओ, हम बाहर चले गए हैं तो हमने वहीं पे शादी की, हमारी वहीं पे लाइफ है और यहाँ पे सब ख़त्म है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी की जनरेशन में और जो अभी का कलयुग का टाइम चल रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, बाहर सेटल हो जाते हैं और वहीं पे अपनी नई दुनिया बसा लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हम भी माँ बनने वाले हैं। जो आज की बहुएं आती हैं वो ये नहीं सोचती कि मैं भी किसी की माँ बनूंगी, मैं भी एक दिन सास बनूंगी। तो वो बच्चे भी मेरे साथ वही करेंगे। आप अपने बच्चों को यही संस्कार दे रहे हो। अभी के टाइम पे संस्कार नाम की चीज़ बची ही नहीं है और वो रही नहीं है, क्योंकि बच्चों को संस्कार दिया ही नहीं जाता है। बच्चों को सबसे पहले फ़ोन दिया जाता है, वो बाहर घूम रहे हैं, उनको फुल आज़ादी दी जाती है। हमारे टाइम पे, मेरे टाइम पे मेरी मम्मी पापा जी की परमिशन के बिना हम कभी बाहर नहीं जाते, कभी कुछ नहीं करते। और आज मैं मुंबई बैठी हूँ तो वो भी पापा जी की सपोर्ट की वजह से। हमेशा ऐसा हुआ है कि माँ बाप बच्चों को सपोर्ट करते हैं और बच्चे यहाँ तक पहुँचते हैं। और आज मैं कुछ ज़्यादा बड़ी बन जाऊँगी तो मैं बोलूँगी चलो अभी मुझे मम्मा को देखना है तो अभी इनको टाटा बाय बाय करती हूँ और अभी मैं अपनी लाइफ सेट करती हूँ। ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं ये कहूँगी, ये जो सेवा होती है ये बहुत कम लोगों को मिलती है। श्री मोहन नायर सर इतने लकी हैं कि उन्हें ये सेवा करने का मौका मिला है कि वो आज मंच पे ड्रामा तो नहीं बोल सकते, जो बताने वाले हैं कहानी वो शायद सबके लिए होगी कि देखो आप अपने माँ बाप की सेवा करने से पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हो और ये भी नहीं सोचते कि कल को हम भी माँ बाप बनेंगे, हमारे बच्चे भी कल को ये सब कर देंगे, हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो बस यही है। मैं आज बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मान रही हूँ कि मैं आज यहाँ बैठी हूँ, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट है और मैं ऐसे इवेंट पे कभी नहीं आई हूँ। और जब मुझे बुलाया गया था, मुझे बोला गया था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं खुशकिस्मत वाली हूँ कि आज मैं ये इवेंट अटेंड करूँगी, आज वो देखूँगी। और आज मेरे साथ मेरे सीनियर दिलीप सर हैं, मोहन जी हैं, मैम हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। नर्वस तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट इतने बड़ों के साथ बैठना बहुत बड़ी बात होती है कि आप बैठे हो। ये अपने हिसाब से बताएंगे, बट मैं अपने हिसाब से बताऊंगी। मेरा नज़रिया जो है माँ बाप के लिए, मतलब मैं ज़्यादा बोलूँगी तो मुझे ऐसा लगता है पूरा दिन निकल जाएगा। मैंने अपनी मम्मा से, मेरी मम्मा से मुझे जितना प्यार है, मैं सिर्फ अपनी माँ से नहीं, जो भी एक माँ शब्द होता है ना, सबकी माँओं से, मैं सबकी माँओं की वही रिस्पेक्ट करती हूँ जो मैं अपनी माँ से करती हूँ। क्योंकि एक जो माँ होता है, हम बोलेंगे ये छोटा है, ये बड़ा है, लेकिन सब माँ है, लेकिन वर्ड तो एक ही यूज़ करते हो ना। तो आप प्लीज़ अपनी मम्मा की जितनी रिस्पेक्ट करते हो दूसरों की भी करो। आप प्लीज़ बाहर जाते हो तो ऐसे मत करो, आपको नहीं पता चलता है उनका कितना पेन होता है जब वो हमें पाल पोस के बड़ा करती हैं, हम यहाँ तक पहुँचते हैं, और जब हर कदम में वो हमारे साथ होती हैं, हमें आगे लेके चलती हैं। तो बस कुछ कदम में जब हमें उनके साथ होना चाहिए, हम पीछे हो जाते हैं। क्यों? जब हम छोटे होते हैं, हमारा बचपना होता है, तो वो हमें पाल पोस के बड़ा करती हैं, हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ देती हैं। और जब हमें उनके सुख दुख में साथ खड़ा होना होता है, तब हम अपना घर सोचते कि हम अपना घर बसाने चलते हैं, हम अपना घर सेटल करते हैं, फैमिली को भूल जाते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। सवाल है, इसको आगे कैसे प्रेजेंट करना? ये जो आज जो ड्रामा अभी इधर हो रहा है, एक्चुअली प्रॉपर ड्रामा नहीं कर रहा है, सेटअप कुछ भी नहीं हुआ है, ये प्रीमियर शो है। इसका प्रॉपर जो शो है अक्टूबर 5 को यही जगह पर होने वाला है। मेरे को मीडिया को एक ही रिक्वेस्ट है, भाई फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थैंक्स बोल रहा हूँ, आप लोग सब लोग इधर आ गए सब कुछ के लिए। इतनी बड़ा आर्टिस्ट लोग का 1 साल का मेहनत है इसके पीछे, तो लोग सब बहुत मेहनत किया हुआ है। आप लोग थोड़ा बहुत भी ये ड्रामा देख के जाना, देखने के बाद जो ड्रामा के बारे में लिखते हैं उसमें बहुत मज़ा आ जाता है। तो सुनने से लिखने में वो थोड़ा आप देख के चले जाओ। तो अगर आप उसका मोर देन 12 सीन है, 12 सीन है, चेंज होके ड्रामा है। इसके अंदर कॉमेडी है, डांस है, सब कुछ है। ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज होम का ड्रामा है बोल के सबको रोना है, ऐसा नहीं है। हंसना भी सब कुछ क्रिएट किया हुआ है इसके अंदर।
तो कलरफुल वे में किया हुआ है। एटलीस्ट आप लोग 4-5 सीन देख लो, उसके बाद आप लोग डिसाइड करो इसके बारे में क्या लिखना है। जब तक मैं मेरा सवाल ये है कि आज के टाइम बच्चे बहुत प्रैक्टिकल हो गए, माँ बाप को लेकर कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, वो अपना सोचते हैं, माँ बाप ने क्या किया वो नहीं सोचते। क्या वक्त आ चुका है इस कलयुग में कि माँ बाप को भी अब प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, अपनी चीज़ें बचा के रखनी पड़ेगी, संपत्ति। बेशक मैं ये कहानी जो इन्होंने कही है, हालांकि वो शख्सियत का मैं नाम नहीं लूँगा, मगर पूरी मुंबई को मालूम है। ये अभी हाल ही साल, 1.5 साल, 2 साल का केस हुआ है, और मैं इतनी बड़ी शख्सियत का नाम ले रहा हूँ जिनका वर्ल्ड फेम नाम रहा है। और मैं आपको बता दूँ, मैंने उनकी फिल्म भी की थी, उसमें म्यूज़िक था मेरा। और मैंने उनको जिस आदमी पर, जब मैं उनकी सीटिंग हम लोग कर रहे थे, मैं एक किस्सा इसलिए सुनाना चाह रहा हूँ कि मैं जब उनकी सीटिंग कर रहा था तो उन्होंने अपने डायरेक्टर से बोला, यार एक काम करो, आप लोग बॉम्बे नहीं आ पाओगे, एक कोई भाड़े पे मकान ले लेते हैं लोखंड वाला साइड में, तो जब वहाँ आपकी अपनी टीम को, तो उनके जो सेक्रेटरी उन्होंने बोला, सर आपका तो फलानी जगह बंगला है आपको, तो फिर वो खुद मेरे सामने बोल, यार इतने बंगले हैं मेरे को तो मालूम ही नहीं कि जू में इतने उनके बंगले पड़े। वो शख्सियत को मैंने जब देखा फिल्म के बाद में, जब पता नहीं क्या ऐसे की बात हुई होगी इनके परिवार में, उनसे एक ही गलती हो गई कि उन्होंने अपनी ताउम्र की जितनी दौलत थी, या जितनी फैक्ट्रियाँ थी, या जितनी जायदाद थी, या जो चीज़ें होती है, वो सारी की सारी, जैसे कहते हैं ना, A to Z सारी बच्चों के नाम लिख दी। जिस दिन लिखी उसके दूसरे दिन दोनों मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ को रोड पे मैंने देखा, और उनकी बीवी एक नॉर्मल गेस्ट हाउस होता है ना, जो मतलब धर्मशाला जिसको कहते हैं, मंदिर की धर्मशाला में बैठी हुई, वो गाना कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, ये गाना गाते हुए मैंने उनको, और ये मैंने देखा नहीं, मतलब यूट्यूब आइए इसमें आया था क्या, फेसबुक में, इसमें जो इंस्टाग्राम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपनी जायदाद को बचा के रखो, जब तक आप हैं तो पहले अपने नाम पे रखो, कि मेरे बाद मेरी बीवी का है, और बीवी है जब तक सारा बीवी का रहेगा, और बीवी के बाद में फिर मेरे बच्चों का होगा। नमस्कार।